प्रॉब्लम्स 1.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग इसमें। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो है, उसको चाहो देख सकते हो, ताकि जिनको सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं वो डायरेक्ट उसमें जा सके, है ना। तो इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्ट मेथड से सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर होता था तो उसको हम लोग डिमिनिश करते थे पहले, यहाँ है ही नहीं तो उसको नहीं करना अपने को, है ना। तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी लेते थे, है ना। क्या करते थे, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ उसमें। देखो y इज इक्वल टू यू प्लस वी लेते थे, है ना। दोनों को क्यूब कर देते थे, क्या होता था, ये होता था u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab, मतलब वही uv इंटू यू प्लस वी, है ना। तो u प्लस वी को y माने हैं तो यहाँ पे y पुट कर देते थे, y क्यूब ऐसे रहता था, और ये 3uv इंटू वाई इस साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ है, और ये u क्यूब प्लस वी क्यूब दोनों इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव जैसे यहाँ पे हुआ है ना। ये करते थे, उसके बाद जो कंपेयर करना है। तो देखो y इज इक्वल टू यू प्लस वी माने और x भी यही है, क्योंकि इसी से मान के हम लोग डाइट कर रहे हैं ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों इसका दोनों साइड क्यूब किए हम लोग, है ना। क्यूब करने के बाद ये अब इसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे देखो, कंपेयर करने से पहले एक x का कोफिशिएंट जो होता है, किसी भी एक का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, किसी का एक का हमेशा सेम बना लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 1 है, ठीक। तो कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, -3uv और -27 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका कंपेरिजन किससे करोगे, इससे करोगे, है ना। यहाँ पे देखो ये हो गया, तो अपने पास आ जाएगा u इंटू वी 9 और इससे आ जाएगा v क्यूब प्लस यू क्यूब इज टू -54। अब इसका भी क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, क्यों, हमें क्यूब चाहिए। अब यहाँ से क्यूब आज डिस्कार्ट मेथड, मतलब सॉरी क्या था, कार्डेंस मेथड, है ना। तो वो आपको शायद पता होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पता होगा ही, तभी सॉल्यूशन देख रहे हो, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, अब इस पर देखो इसके रूट्स बनाने, मतलब इस तरीके से इक्वेशन बनानी ताकि इसके रूट्स निकल सकें। अब यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की जगह पे यहाँ पे ये लिखोगे, और सम ऑफ रूट्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे, ये सम ऑफ रूट्स, मतलब इसको एज अ इंडिविजुअल रूट ट्रीट करना। क्यों, जो यहाँ पे इसको और इसको एज अ इंडिविजुअल रूट ट्रीट करना, क्योंकि रूट यही है, क्योंकि सम इनका ही लिख रहे हो तुम, है ना। u प्लस वी का सम नहीं लिख रहे हो यहाँ पे, v क्यूब और u क्यूब का सम लिख रहे हो, है ना। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी नहीं का हो रहा है, v इंटू यू नहीं हो रहा, v क्यूब इंटू यू क्यूब हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इनका प्रोडक्ट और इनका सम, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या होगा, u और v नहीं आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे होगा u क्यूब और v क्यूब, ये इसके रूट्स होंगे, है ना। तो यहाँ से इसको इक्वेशन बनाना, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे डायरेक्ट कर लो। देखो सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स यहाँ कर सकते हो। तो जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी किसकी, v क्यूब और u क्यूब की वैल्यूज़ हैं, जो कि ये आ गई। तो अब इसका क्यूब रूट लोगे तो -3u की वैल्यू और -3v की वैल्यू, दोनों यही आ गई। अब x या फिर y क्या हमने माना था, देखो यहाँ पे x और y क्या लेट किया था, u प्लस वी, है ना। तो दोनों -3 आ गया, दोनों का सम u प्लस वी कितना आ जाएगा, -6, जो कि x की या कह लो y की वैल्यूज़ हैं, है ना। तब x की वैल्यू अगर -6 आ गई तो इसका एक रूट आ गया, क्यूबिक इक्वेशन थी, एक रूट हमें पता लग गया, क्या, -6, है ना। अब -6 का एक रूट है तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे जो करते हो ना यहाँ पे, इस तरीके से डिवीजन कर लो, या फिर यहाँ सिंथेटिक डिवीजन डायरेक्ट लगा दो, है ना, इससे ईजी पड़ता है। तो -6 हम लोग डिवाइड किए तो ये आ गई इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से भी दो इक्वेशंस, मतलब दो रूट्स निकाल लो यहाँ से, 3 और 3, तो एक -6 वहीं से आ गया था और 3 और 3 यहाँ से आ गया, है ना। सॉल्व की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं उसको मतलब डिमिनिश करने की। तो एक्स इज टू प्लस वी मान लिए। अब दोनों साइड क्या किए, क्यूब कर दिए, क्यूब करके सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आए यहाँ पे। अब इससे कंपेयर करेंगे इन दोनों को, क्या करेंगे, अब देखो -3 इंटू यू इंटू वी -18 के बराबर होगा, जो कि यहाँ गया, और यहाँ पे -u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 35 के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया, है ना। तो यहाँ से v क्यूब और u क्यूब की वैल्यू निकाल ली। देखो u इंटू वी आएगा हमेशा तुम्हारे पास, है ना। तो क्यूब कर देना तो उसका इसकी वैल्यू आ जाएगी, और सम तो पता ही है। अब सम किसका है, इनका, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं का है। तो रूट्स क्या है तुम्हारी, v क्यूब और u क्यूब, यही रूट्स है ना, बता चुके हो उसको। अब इससे बनाना इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक लगाओ चाहे डायरेक्ट करो, इससे t की वैल्यूज़ लेना, और t की वैल्यूज़ क्या है, रूट्स हैं किसकी, ये, और रूट्स क्या थी, v क्यूब और u क्यूब, है ना, बार बार बोल रहा हूँ। तो u क्यूब की वैल्यू तुम्हारी जो रूट्स है वो आई है ना, तो इसका क्यूब रूट लोगे तो u की वैल्यू आएगी, और वैसे ही v के साथ कर लेना तो v की वैल्यू आ गई। अब u प्लस वी एक्स माने थे, तो x की वैल्यू अपने पास, जब u प्लस वी करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -5, है ना। अब -5 से जो मेन इक्वेशन अपनी कौन सी थी, इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे, ये सिंथेटिक डिवीजन से कर लेना, चाहे अपना वो वाला कर लेना, जो इच्छा है तुम्हारी। -5 से जब डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से भी दो रूट्स आएंगे अपने, क्वाड्रेटिक लगा के, दो रूट्स यहाँ से आ गए, और अपना जो डायरेक्ट आया था वो ये वाला रूट रहा, है ना।
थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर ये टर्म नहीं है, है ना, तो क्या करोगे, डिमिनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या करोगे कि एक्स इक्वल टू प्लस वी फिर से मानना, दोनों साइड क्यूब करना, ये आएगा, लेफ्ट साइड ले आना सारी चीज़ें और कंपेयर कर लेना। देखो एक्स क्यूब यहाँ भी, एक्स क्यूब यहाँ पे, दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो कंपेयर कर सकते हो। तो -3u इंटू वी को -15 से कंपेयर करो, जो कि ये रहा, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, ये आ गया। u इंटू वी आएगा, क्यूब करना, तो u क्यूब वी क्यूब आ जाएगा अपने पास ये, और वी क्यूब प्लस यू क्यूब, सम भी यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट पता, सम पता। देखो ये तो इक्वेशन बना है, डाइट कर लिया करो, है ना, कि क्योंकि सम ऑफ रूट्स ही हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही हैं, तो क्या हो सकती है रूट्स, ऐसे कर लेना कि ये हो सकती है। तो यू क्यूब आ गया एक रूट अपने पास और वी क्यूब दूसरा रूट। अब यहाँ से यू और वी की वैल्यूज़ निकालेंगे क्यूब रूट करके, तो यू प्लस वी करेंगे तो अपने पास एक्स आएगा, जो कि 6 आ गया। अब एक्स एक रूट आ गया हमारे पास, मतलब 6 एक रूट है। अब इससे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक अपने पास बनेगी, जो कि ये बनी। अब इससे 2 रूट्स हम लोग निकालेंगे फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, है ना। जो कौन कौन सी रूट्स आई वो अपने पास, ये रूट्स आई है ना, तो 2 रूट्स यहाँ से आ गए एक्स की, और एक्स जो डायरेक्ट हमारे पास आया था वो, तो तीनों रूट्स अपने पास है। -1 तो 6 आ गया, ऊपर से जो यहाँ से निकाले वो आ गया, यू प्लस वी से 1 आएगा तुम्हारे पास, और 2 यहाँ से आ गए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, अब इसको डिमिनिश करना होगा हमें, ताकि एक्स स्क्वायर को डिमिनिश करते हैं इसमें कार्डन्स मेथड में। लेकिन यहाँ इससे अच्छा, डिमिनिश करने से अच्छा क्या करोगे कि अगर इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इससे एक्स जगह पे 1/y कर दो, या तुम्हारी इच्छा है 1/x कर दो। बस ये याद रखना कि रूट्स को हमने रेसिप्रोकल किया हुआ है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है और कांस्टेंट है। अब एक्स वाला टर्म नहीं है लेकिन, है ना, तो यहाँ कांस्टेंट का जब सारी चीज़ें रेसिप्रोकल करोगे तो कांस्टेंट के नीचे तो आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो एक्स होता अगर, तो आता एक्स स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो, ऊपर एक्स स्क्वायर आता। लेकिन अगर एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं आएगी, समझे। देखो करके देखो, यहाँ पे जब रेसिप्रोकल करोगे तो अपने पास इक्वेशन अल्टीमेटली आएगी, है ना। तो इसको इस तरह सिंप्लीफाई, मतलब इधर करके लिखोगे माइनस करके, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, है ना, समझ रहे हो। तो वाई स्क्वायर यहाँ नहीं है, मतलब कि अब तुम्हें डिमिनिश करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये इक्वेशन अपने पास आ गई, ये कब आई, हम लोग कहाँ से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं, ध्यान रखना। और कैसे लाए हैं, इसको रेसिप्रोकल करके। तो जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे उसका भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा इसके रूट तक पहुँचने के लिए, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से करते हैं, वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी मान लेते हैं, और दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब, और ये जानते ही लेफ्ट साइड ले आएंगे क्यूब करके। अब कंपेयर कर लो इसको, इसका कंपेरिजन इससे करो और इसका कंपेरिजन इससे करो, ये आ गया। अब यहाँ से यू वी की वैल्यू आएगी, तो यू क्यूब वी क्यूब निकालना है यहाँ से, और दोनों का सम भी निकाल लेना इस तरीके से। और सम निकालने के बाद क्या करोगे, यू क्यूब आएगा, जो रूट आएगा वो यू क्यूब आएगा, है ना, और जो दूसरा रूट आएगा वी क्यूब आएगा। तो यू वी की वैल्यू यहाँ से रूट लेके निकालना, यू और वी की वैल्यू आ जाएगी, और वी इज मतलब वाई इज टू क्या आएगा, यू प्लस वी होता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारे पास 3। अब देखो पिछले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें क्या कर रहे थे, एक्स को यू प्लस वी माने थे, है ना, क्योंकि उसमें कोई चेंज तुम्हें नहीं करना पड़ रहा था, डिमिनिश वगैरह है, रेसिप्रोकल कुछ नहीं किए थे। यहाँ पे तुमने वाई को यू प्लस वी माना है, और एक्स वाई बराबर नहीं, ध्यान रखना, है ना। तो वाई क्या आ गया, यू प्लस वी, जिसकी वैल्यू 3 आ गई। अब वाई की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ गई। अब इस इक्वेशन में जो तुमने वाई रेसिप्रोकल करके बनाया था, कौन सा वाला, देखो ये वाली में, इसकी वैल्यू आई है तुम्हारे पास 3 एक वाई की। तो इसको डिवाइड करना तो क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फिर से बनेगी, जो कि ये रहेगी, एक्स में लिखो या वाई में, देखो मैंने एक्स लिख दिया, वाई पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारे पास फिर 2 रूट आई वाई की, अब तुम्हारे पास वाई कितनी हो गई, 3 रूट्स हो गए, मतलब वाई की 3 वैल्यूज़ हो गई। अब ये तुम्हारे पास वाई की, मतलब जो तुमने रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाई थी ना, उसके इक्वेशंस आए हैं, समझ आया। और जो मेन इक्वेशन थी अपने पास वो एक्स में थी, मतलब तुमने एक्स से उसको 1/y मतलब रेसिप्रोकल उसका करके इसमें चेंज किया था वाई वाली इक्वेशन में। तो जो वाई के रूट्स आए होंगे इनका तुम वापस रेसिप्रोकल करोगे तभी तुम एक्स के रूट तक पहुँचोगे, है ना। तो इनका रेसिप्रोकल कर देना, तो 3 का 1/3, और इसका जब रेसिप्रोकल करोगे मतलब उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जब आओगे तो रैशनलाइज़ कर देना, रैशनलाइज़ करने के बाद ये देखो रैशनलाइज़ किया है, इस तरह रैशनलाइज़ करना तो क्या हो जाएगा, एक रूट ही आ जाएगा, और फिर से दूसरे वाले को जब करोगे रैशनलाइज़ तो क्या हो जाएगा, दूसरे रूट ही हो जाएगा, है ना। तो 3 रूट तुम्हारे पास एक्स की आ जाएंगे। कब आएगी तुम्हारे पास वाई की, इसको उल्टा कर देना मतलब रेसिप्रोकल, क्योंकि तुम्हें शुरू में भी वही किया था, तो तुम्हारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तुम्हें इसको डिमिनिश करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो एक्स का टर्म भी है, तो तुम रेसिप्रोकल वाला सिस्टम भी नहीं कर सकते। अब सम ऑफ रूट्स यहाँ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, सम ऑफ रूट 6 है, और तुम्हें इसको करना है क्या, 0। 6 को 0 करने के लिए तुम्हें -6 करना पड़ेगा। -6 करोगे तो मैंने बताया हर रूट में वही बराबर करते हैं, मैंने बताया था। तो -6 है तो सारे रूट्स में -2 कर दो, ताकि टोटल तुम्हारा -6 हो जाए। अब जो सिंथेटिक डिवीज़न लगाते हो, मतलब
यहाँ पे तो क्या करते हैं, अगर यहाँ -2 होता है मतलब तुम्हें -2 करना होगा तो यहाँ +2 यूज़ करते हो। अगर तुम्हें प्लस करना होता तो बढ़ानी होती रूट, इंक्रीमेंट करना होता तो यहाँ -2 यूज़ करते हैं। समझ, उल्टा यूज़ करते हैं, जानते हो। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से कर देंगे, सिंथेटिक डिवीज़न लगा देंगे, बार बार लगाते रहेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पे क्या होगा तुम्हारा x का टर्म मतलब x² वाला जो टर्म होगा वो गायब होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, y = u + v मानना, क्यूब करना, फिर से कंपेरिजन करना, तो यहाँ से तुम्हारे पास कंपेयर करने पे एक ही आएगा है ना। तो यहाँ से v³ u³ आना लाना और v³ + u³ यहाँ से आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता लग गया। तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, और रूट्स क्या होंगे, u³ और v³ ये रूट्स होंगे है ना। अब यहाँ से u और v की वैल्यूज़ लेना क्यूब रूट करके। अब u + v क्या आ जाएगा तुम्हारा y आ गया कितना 3 है ना, y की वैल्यू 3, और तुम्हें y की वैल्यू आई मतलब किसकी, इसकी वैल्यू आई है इस वाले की, क्योंकि इसको तुमने y से कंपेयर किया मतलब अल्टीमेटली तुमने इक्वेशन को चेंज किया था। क्यों, इक्वेशन तुम्हारे पास ये थी है ना, तुमने ऐसा क्या किया था, रूट में छेड़खानी की थी। क्यों, इसमें तुमने डिमिनिश किया था रूट है ना, तो -6 किया था रूट, हर रूट में कितना किया तुमने, -2 कर दिया था। मतलब y जो अपनी नई रूट थी वो क्या थी, x मतलब पुरानी वाली में तुमने -2 कर दिया था, ये रिलेशन के साथ है ना। तो जो x होता तुम्हारा मतलब जो मेन रूट का जो मेन इक्वेशन उसका रूट जो x है वो क्या हो जाएगा y + 2। समझ में आ रहा है, ये तुमने मतलब कुछ चेंज करके वाली रूट लाई थी ना, और तुम्हारे पास इसका रूट आया अभी y = u + v जो है वो 3 उसका रूट है। और मेन अपना रिलेशन क्या था कि y तुमने x में क्या किया था -2 करके उस तरह रूट बनाया था, तो x क्या हो जाएगा y + 2, तो y अपने पास 3 आ गया, तो x = y + 2 मतलब 3 + 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू आ गई, मतलब जो मेन इक्वेशन थी उसकी वैल्यू एक रूट तो आ गई 5। अब उसी को सिंथेटिक डिवीज़न लगाओ या उस तरह करो जैसे तुम्हारी इच्छा है, उसको सॉल्व कर लेना, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, इसकी 2 वैल्यूज़ यहाँ से लाना, 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, एक ये वाला, तीनों वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ पर देखो x² है, तुम्हें इसको फिर से डिमिनिश करना पड़ेगा, और लेकिन जब कार्डेंस मेथड लगाते हो तो देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है ना, तो 27 इसको डिवाइड कर दो, बनाओ ना बनाओ तुम्हारी इच्छा है वो तो यार, किस मेथड से मतलब किस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो जैसे इसको 27 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ तो x³ हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 27 से डिवाइड करोगे तो यहाँ ऐसे रहने दिए। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें अगर इसको डिमिनिश करना है 2 को, समझ में आया, 2 को डिमिनिश करोगे जब, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स कितना है -2, और उसको तुम्हें 0 करने के लिए +2 करना पड़ेगा। +2 करोगे 3 रूट्स में जब बांटोगे तो 2/3 2/3 2/3, ताकि तीनों का सम अल्टीमेटली 2 आ जाए, समझ में आया। लेकिन जब 2/3 करोगे थोड़ा तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स है, हार्ड पड़ेगा है ना। तो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट्स में, जैसे कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब रूट्स को 3 टाइम्स कर रहे हैं। और कैसे करते हैं पता होगा ना, m² वाला सिस्टम। तो m से करोगे, इसमें m मल्टीप्लाई करोगे, इसमें m², इसमें m³, मतलब इसमें 3 का स्क्वायर 9, इसमें 3 का क्यूब 27। तो यहाँ जब 3 मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ करोगे 9 तो 9 से कट के 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ 9 मल्टीप्लाई की देखो, यहाँ 27 मल्टीप्लाई करोगे इसका क्यूब, तो ये कट जाएगा। तो जब रूट्स को तुम 3 टाइम करोगे, तुम्हें आता है करना, तो अपने पास मेन इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली। अब इसमें सम ऑफ रूट्स कितना है, देखो हमें रूट डिमिनिश करने थे यहाँ पे, ये हमें हार्ड पड़ा था डिमिनिश करना है यहाँ पे, इसलिए रूट्स को हमने 3 टाइम्स कर दिया और ये बना दिया ये इक्वेशन। ध्यान रखना हमने 3 टाइम्स किया है, क्योंकि जब इसकी वैल्यूज़ आएंगी तो हमें उसको 3 से डिवाइड करके ऊपर वाली की वैल्यूज़ लानी पड़ेगी है ना। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ कितना है -6, अब इसे हमें 0 करना है तो हमें +6 करना होगा, सारी रूट्स में +2 +2 +2 करेंगे। अब तुम्हें पता है सिंथेटिक डिवीज़न में क्या होता है, +2 करना है तुम्हें -2 से करना पड़ेगा। अब -2 से करके तुमने ये सॉल्व करके ये क्वेश्चन लाई। अब यहाँ देखो x² का टर्म गायब हो गया है ना, डिमिनिश कर दिए। अब तुमने y क्या माना था, u + v, y या फिर x दोनों बराबर, कौन से वाले में, इसमें y और x किसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो है ना। तो x या y बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको बस बोलना ही तो है, तो u + v बोल दिए। अब u + v, अब देखो क्यूब करोगे फिर से, तो वही लेफ्ट साइड सारा लॉग इस तरह। अब कंपेरिजन करना है, यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 कंपेयर कर लो, इससे कंपेरिजन इससे करो, ये आ गया, और इसका इससे कर दो, ये आ गया है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, u × v आ गया, दोनों क्यूब कर दो, तो ये दोनों इक्वेशंस आई अपने पास। अब क्या करोगे, देखो सम ऑफ रूट्स ये रहा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रहा। रूट कौन सी हैं, ये दोनों रूट्स हैं, v³ और u³। तो यहाँ से अब इससे ऐसे लिख लिया करो इसको है ना। तो ध्यान से देखो करना क्या होगा, देखो जैसे तुम्हें सम लाना है, सोचने का तरीका कि सम क्या है, यहाँ देखो ऑड आ रहा है हमेशा सम, तो इनका जो सम आएगा, अगर तुमने 2 कहीं भी लिया, एक मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 पार्ट में तुम्हें करना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन क्या अल्टीमेटली आ जाए और सम ही आ जाए। तो इन दोनों पार्ट होंगे। अगर तुमने एक जगह मतलब कि 2 यूज़ कर लिया कहीं पे, समझ रहे हो, जैसे एक में अगर 2 यूज़ कर लिया तो वो इवन बन जाएगा है ना, और इधर भी यूज़ कर लिया दोनों, मतलब दोनों अगर तुमने इवन ऐड किए तो ऑड तो आने से रहा, समझ रहे हो। मतलब एक तुम्हें
ऑड यूज़ करना पड़ेगा और एक इवन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ऑड और इवन जब ऐड करोगे तभी ये आएगा, समझ में आया। तो इस तरह से कि एक केस लोगे 3 3 से 9, 9 से 27 और प्लस ये वाला 8 × 20 से जो भी, जब ये वाला केस लोगे तब ये एडिशन हो जाए, समझ में आया। मतलब 216 और 27 से ये बनेंगे। अब तुमने यू क्यूब निकाल लिया 216 प्लस का, और वी क्यूब आ गया -27। तो यू और वी यहाँ से क्यूब रूट लेके ये निकाल लेना। तो एक्स या फिर वाई जिसको बोले थे हमने यू प्लस वी, तो इन दोनों का प्लस करना, यू प्लस वी करोगे तो 3 आएगा, जो ये आ गया। अब देखो एक्स क्या आया अपने पास, एक्स या वाई, ये 3 आ गया है ना, ये 3। अब ये 3 किसकी वैल्यू आई, ये वाली एक्स वाई, मतलब कौन से वाले की इक्वेशन की, जो तुमने यहाँ पे माना था, किसमें अपने पास देखो इसकी आई है ना, समझ रहे हो, इस वाले की आई एक्स वाई। अब इसकी आई, अब तुमने ये वाली इक्वेशन बनाई कैसे थी, डिमिनिश करके। डिमिनिश कैसे किया था, सारे रूट्स में 2 2 2 प्लस किया था, है ना। तो अगर उन्हीं जो रूट्स उस वाले की आई है इसकी, इसको तुमने 2 प्लस करके लाया था, है ना, और इसका रूट कितना है 3। अब इस 3 में तुम 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 2 माइनस क्योंकि जब 2 माइनस करोगे 2, कि यहाँ +2 करके वो इक्वेशन लाए थे, अब 2 माइनस कर दे रूट्स में, ताकि इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएँ। अब इस इक्वेशन के रूट्स तुम्हारे पास आ गए 2 माइनस करने से, ऐसा। तो देखो तुम्हारे पास आया क्या 1, अब उस इक्वेशन के रूट आ गए 1। अब 1 को तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1/3 आ गया, समझ में आया। ये आ गया एक्स की वैल्यू, मेन एक्स जो अपना था। अब 1 जो रूट है उसको 1/3 किए, क्यों 3 से डिवाइड क्यों किए, देखो तुम्हारे पास इक्वेशन है इसकी रूट्स आ गए 1, है ना। अब तुमने देखो यहाँ से यहाँ पे आने पे, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ आने पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था रूट्स को, क्योंकि यहाँ तुम्हें हार्ड पड़ रहा था डिमिनिश करना। अब जब तुमने रूट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो तुम्हारे पास ये वाले रूट्स आ चुके हैं, तो इनके रूट्स लाने के लिए तुम्हें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई किया था, तो वही कर रहे हैं। तो 3 से डिवाइड कर दिए 1/3 किसका रूट आ गया। अब जो ये रूट है एक्स की वैल्यू है वो अपनी मेन इक्वेशन की है ना। अब 1/3 इसको डिवाइड कर देना। अब ध्यान देना है वो वाला डिवीज़न नहीं है डिमिनिशिंग या फिर इंक्रीमेंट वाला, ये नॉर्मल डिवीज़न है ऐसे, है ना। तो 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, अपने पास क्वाड्रेटिक बनी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ से 2 इक्वेशंस हैं, मतलब कि 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे एक्स की, जो कि ये रही, देखो 2 वैल्यूज़ हैं एक्स की। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की एक तो 1/3 आ चुकी थी, और 2 वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक जो बनाए उससे आ जाएंगी, है ना। तीनों वैल्यूज़ आ गई 8 की। तो आई थिंक ख़त्म हो गया वाला।